वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो इटर्नल हेल्थ में। जी हाँ, ये एक ऐसा शो है जहां फोन पे ही आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आयुर्वेदिक सोल्यूशन बहुत आसानी से मिल सकता है। बस हमें फोन कीजिए, हमारा नंबर है 01294088-152। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने के पहले हम बात कर रहे थे कि हमारा शरीर और चित्त हमारे शरीर का हार्ड डिस्क है। बिल्कुल। तो इस हार्ड डिस्क में ये वायरस आ कहां से जाता है? देखिए, वायरस तो इसमें कई तरीके से आते हैं। सबसे पहली स्टार्टिंग होती है कि जब चित्त बनता है जी। जो कि माता जब गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, उसमें जब ये फॉर्मेशन ऑफ जो माइंड होती है जी। वहां से जो है माँ क्या देख रही है, क्या सुन रही है, क्या सोच रही है, ये सब संस्कार उसके अंदर जा रहा है, हार्ड डिस्क के अंदर। और हमारे यहाँ ऐसा भी माना गया कि एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें एक सूक्ष्म मन होता है जो कि आत्मा के साथ आता है। जब कंसेप्शन होता है और उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो उसके साथ पूर्व जन्मों के संस्कार भी आते हैं। और इसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म से लेके, और ऐसा लिखा है आयुर्वेद में कि 5 वर्ष तक की आयु तक जो बच्चा जो कुछ देखता है, सुनता है, चाहे वो बिल्कुल देखने में लगता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कुछ, जैसे 6 महीने का बच्चा है और वो लेटा हुआ है और माता पिता दोनों कुछ बात कर रहे हैं या आपस में झगड़ रहे हैं या कुछ और उससे उनकी बातचीत चल रही है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसके जो है हार्ड डिस्क में जा रही है। तो ये वायरस इस तरह से हार्ड डिस्क में घुसते रहते हैं हर समय। इसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, टीवी देखता है, टीवी में बच्चे क्या क्या देखते रहते हैं, ये सारे इस प्रकार से जो है हमारा जो चित्त जो है, चित्त में विकार पैदा होते हैं। चित्त के अंदर कितने प्रकार की उसके बेस पर फिर जो है वृत्तियां बोलते हैं, काफी सारी जो है एक तरह से डिजायर्स उत्पन्न होते हैं। तो वो जो डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स कहाँ जाएंगे फिर? इंद्रियों को वो पावरफुल बनाते हैं। हमारी जो सेंसेस हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। जीव है, जीव को प्रेरित करेंगे वो कि कुछ खाएं। नाक जो सूंघने के लिए, आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए। सोने का टाइम आ रहा है लेकिन क्योंकि संस्कार अंदर से जो प्रेरित करेगा कान को कि वॉकमैन लगाओ और कोई म्यूजिक सुनो। आजकल टेलीफोन में भी है वो गानों का सब सिस्टम। तो हालांकि जो है बॉडी को तो नहीं चाहिए लेकिन अंदर से संस्कार है, क्योंकि हो सकता है कि जन्म से वो म्यूजिक सुनते ही आ रहे हैं। तो मतलब ये संस्कार, ये वायरस बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर से ही उत्पन्न होते हैं, ये बाहर से होते हैं। और इसके साथ साथ जो है कि हमारी जो दिनचर्या है, क्या हम कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उससे भी बहुत इसका कनेक्शन होता है। जी बिल्कुल। यही से डॉक्टर साहब हमारा दूसरा फोन कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, आपका स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू। मुझे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना है। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं पूना से बोल रहा हूँ। पूना से? हाँ जी। जी मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम है राज। जी राज जी, आपका स्वागत है। पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मुझे एसिडिटी की काफी शिकायत है, हाइपर एसिडिटी। अच्छा। और मैं पानी कम से कम 3 लीटर पानी पीता हूँ। अच्छा। और 2 बार सलाद खाता हूँ फ्रूट के साथ में जी। और खाना प्रॉपर खाता हूँ, लेकिन तब भी मेरा एसिडिटी और प्लस मोशन साफ नहीं होता है। और उसकी वजह से फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं। नहीं तो एसिडिटी से आपका क्या मतलब है? आपको पेट में जलन होती है या आप कह रहे हैं मोशन साफ नहीं होता? नहीं, मुझे मोशन साफ नहीं होता है, जलन नहीं होती पेट में। तो उसको कब्ज बोलते हैं ना। अच्छा, देखिए ये भी समझ लेना चाहिए कि कौन सी बीमारी है आपको। एसिडिटी का अर्थ होता है कि आपके पेट में जलन होती है और अक्सर वो जलन वाला जो तेजाब जिसको बोलते हैं वो ऊपर गले में जाता है। नहीं। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपका पेट साफ नहीं होता, तो इसको कब्ज हम कहेंगे। हाँ जी। और ऐसा नहीं है कि ज्यादा पानी पीने से पेट साफ होता है, ये भी एक जो है पानी आजकल लोग कई बता देते हैं कि पानी पीना चाहिए उससे पेट साफ रहेगा। अच्छा जी। तो पानी पीने का हमारे यहाँ पर विधान लिखा है आयुर्वेद में कि अपनी प्रकृति के अनुसार, कि जो कफ प्रकृति के जो लोग होंगे उनको बहुत ज्यादा पानी पीने से भी जो है पेट में इंडाइजेशन हो जाएगा। वेरी गुड। क्योंकि ऑलरेडी उनकी अग्नि मंद है और अग्नि के ऊपर आप पानी डालते जाएंगे तो और अग्नि उनकी धीमी पड़ जाएगी, भोजन पचेगा नहीं। जब भोजन नहीं पचेगा तो आंव बनेगा तो आपका पेट साफ नहीं होगा। एक मिनट डॉक्टर साहब, ये अमेबाइसिस तो नहीं होता है? अमीबाइसिस, वही मैं समझा रहा हूँ।
तो अमीबाइसिस का मैंने ट्रीटमेंट ऑलवेज मैं लेते रहता हूँ। मैंने ट्रीटमेंट तो आपने लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका कॉज नहीं ठीक हुआ अभी, क्योंकि आप जो ये ज्यादा पानी पी रहे हैं, मेरे ख्याल से तो यही इसमें कॉज होगा। ज्यादा पानी पीने से आपकी अग्नि मंद होती है, अग्नि मंद होने से आपको आम बनता है, उसी को अमीबाइसिस बोलते हैं, उसी की वजह से आपका पेट साफ नहीं होता। तो मैं आपको थोड़ी एक राय दे रहा हूँ कि पानी थोड़ा सा आप कम करिए, 3 लीटर पानी से ज्यादा मत पीजिए दिन में। और नंबर 2, आपको दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना पाचन जो है इम्प्रूव करने के लिए एक लवण भास्कर चूर्ण आपको मिल जाएगा कहीं पर भी। हाँ जी, हाँ जी, कहीं भी आजकल मेडिकल स्टोर पर भी मिलता है। तो भोजन के बाद आप 1 चम्मच लवण भास्कर चूर्ण गर्म पानी के साथ दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। उससे आपको विद इन ए वीक इम्प्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन कम से कम 4 सप्ताह तक इसका सेवन करिए। और उसके बाद फिर आप हमें बताइए आपकी क्या स्थिति। आपने नाम क्या? भास्कर? हाँ जी, लवण भास्कर। ठीक है, ओके सर, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। राज जी, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे हार्ड डिस्क के बारे में। हाँ जी। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम अपने डेली रूटीन में ऐसे क्या चेंजेस लाएं या ऐसे क्या कर्म करें जिससे कि ये जो वायरस है जो हमें पैदाइश से मिलता है या आसपास लोगों को देख के मिलता है, तो हम ऐसे क्या चेंजेस लाएं कि हमारे हार्ड डिस्क में, हमारे चिप में ऐसा वायरस आए ही नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज जो कि मैं हमेशा कहता हूं अपने प्रोग्राम्स में कि बुद्धि का प्रयोग। कोई भी चीज हमें सॉल्व करनी है, चाहे हार्ड डिस्क में से वायरस निकालना है या वायरस घुसने से हमें रोकना है, तो सबसे पहली चीज है बुद्धि का प्रयोग। नहीं तो वायरस ऐसे ही घुसते हैं। देखिए, कहीं कहीं पर सुना इन्होंने, राज जी ने, कि पानी पीने से पेट अच्छा रहता है या पेट साफ होता है, तो उन्होंने 6 लीटर पानी पीना शुरू कर दिया। तो ये भी तो एक वायरस घुस गया ना। तो वो जब उनको पानी दिखता है तो पानी पीते होंगे वो, ऐसा लगता है मेरे को। तो ये भी एक वायरस इस प्रकार से घुसता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या कहते हैं, इसको रोकने के लिए सबसे पहले हमें बुद्धि का प्रयोग। बुद्धि का प्रयोग मतलब हमें ये देखना है कि हमारी प्रकृति क्या है, हमारा शरीर कैसा है, हमारे शरीर को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, सबको पता होती हैं। लेकिन वायरस हमारे शरीर में बाहर से ना घुसे, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा मन। मन को हमें किसी भी कीमत पर उसको शांत रखना है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। क्योंकि जैसे ही वो डिस्टर्ब होगा, विचलित जब मन होता है, डिस्टर्ब्ड माइंड, वो क्या होता है फिर उस टाइम हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बिकॉज देन माइंड टेक्स ओवर। माइंड पूरा बॉस बन जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है, और फिर जो है उससे और गलत काम हम करते हैं। पर अक्सर ऐसा ही होता है, हम किसी को सुनते हैं, किसी ने ये किया तो उसका ये ऐसे ठीक हो गया, किसी ने ये खाया तो ये बीमारी ठीक हो गई। लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहते हैं कि ईच पर्सन इज ए यूनिक पर्सन। हम हर एक की हमारी प्रकृति अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी आयु अलग है, हमारी शारीरिक शक्ति अलग है। तो आयुर्वेद इसीलिए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं इसको इसलिए बार बार दर्शकों को कहता हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नॉलेज है। ये हर किसी सिस्टम से बिल्कुल डीप है, अलग है। क्योंकि अगर मेरे पास 3 मरीज आएंगे कब्ज के, तो जरूरी नहीं मैं तीनों को एक ही चीज बताऊंगा। मेरे को देखना पड़ेगा कि ये इसकी क्या स्थिति है, इसकी क्या स्थिति है, इसकी क्या स्थिति है। तो इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हम अपने अंदर ये इस तरह के वायरस को ना घुसने दें, तो उसके लिए सिंपल सी चीज है कि एंटीवायरस प्रोग्राम हमको चलाना पड़ेगा। और वो एंटीवायरस प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, जीवानंद लाइफस्टाइल प्रोग्राम जो हमारा है। जी, आप पिछली बार भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो मैं बार बार करूंगा इसके बारे में बात, क्योंकि ये एक ऐसा एंटीवायरस प्रोग्राम है कि ये हर लेवल पर बहुत साइंटिफिक प्रोग्राम मैंने 15-20 साल की मेहनत करके बनाया है। डॉक्टर साहब, पिछली बार भी आपने इसी प्रोग्राम के बारे में बात की थी जी। इस बारे में और चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद जी। और दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपको वहीं बैठ के हमें लगातार फोन करने की कोशिश करनी है। हमारा नंबर है 01294088-152। आपके सवालों का हमें बेसब्री से इंतजार है। मिलते हैं ब्रेक के उस पार।